पीड़ाजनक है, दुखदाई है। इस देश की परंपरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो मानक माने जाते हैं, वह भी हे राम का। अरे जब संविधान का शपथ आपने लिया है तो आपको तो संविधान की बात केवल करना चाहिए, इससे इतर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। भगत सिंह के बारे में स्पष्ट समझ लीजिए, ये 420 का आरोपी है। 420 जो 420 का आरोपी हो तो भाषाई 420 भी होगा वह। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया है। इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्या कुछ कहते हैं। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, किस रूप में उसे देखते हैं आप? पीड़ाजनक है, दुखदाई है। इस देश की परंपरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो मानक माने जाते हैं, वह भी हे राम कहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी विचारधारा के पुरोधा है, वो रामायण मेला लगाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपको चीज़ों को देखने का अपना तरीका होता है। और इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और संविधान के तहत व्यवस्था बनी हुई है। तो रामायण हो, कुरान शरीफ हो, अरे भाई, नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है और कहा जाता है राम तो रहीम है। ये हमारी देश की परंपरा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब संविधान है तो रामायण क्या बोलता है, तो कुरान शरीफ क्या बोलता है, बाइबिल क्या बोलता है, तो आस्था का सवाल है। इसलिए ऐसे सवाल पर कोई भी प्रतिक्रिया देना हमें समझ में नहीं आता है कि जिसे लोहिया ने कहा था कि रामायण में जो कूड़ा कचरा है उसको बाहर करिए और हीरा मोती को ग्रहण करिए। अरे हीरा मोती न ग्रहण करिए, तो हीरा मोती ग्रहण किए नहीं, अब पत्थर से माथा पर पीट रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री हैं वो, और इस तरह का बयान धर्म से रिलेटेड देना चाहिए उन्हें? अरे हम तो कह रहे जब संविधान का शपथ आपने लिया है तो आपको तो संविधान की बात केवल करना चाहिए, इससे इतर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। कल शरद यादव की निधन हो गया है, इसे किस रूप में देखते हैं और कैसे याद करते हैं? देखिए, माननीय शरद यादव जी समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे और देश के वैचारिक विचारधारा में एक ऐसा केंद्र बिंदु थे। वो राजनीति को अपने इर्द गिर्द घूमता था उनके, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय यह था कि वो समयोचित विषय को उठाने का, पार्लियामेंट के अंदर उसकी आवाज़ बनते थे और विचारधारा के आधार पर कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे, वो अपने पथ पर अडिग रहते थे। इसलिए शरद जी का निधन मर्माहत करने वाली घटना है। महागठबंधन के नेता सुधाकर सिंह आपके सहयोगी हैं। सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दे दिया। क्या लग रहा है कि महागठबंधन में कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। सुधाकर सिंह के बारे में स्पष्ट समझ लीजिए, ये 420 का आरोपी है। 420, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब उनके एफिडेविट में उन्होंने खुद कहा है, संभवतः 406 भी है उन पर लगा हुआ। तो जो 420 का आरोपी हो तो भाषाई 420 भी होगा वह। तो सुधाकर सिंह भाषाई 420 है। कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा उनके ऊपर? अब एक्शन होगा कि नहीं होगा जाने वो लोग, जिनकी पार्टी का मामला है। लेकिन सहयोगी के रूप में लेकिन नहीं, वो अलग विषय है। हमारे सहयोगी के रूप में थे तो मंत्रिमंडल से जाना पड़ा ना उनको। लेकिन अगर वो आचरण इस ढंग का कर रहे हैं तो उनको अपना आईना देख लेना चाहिए कि समाजवादी घड़े की बात करना, लोहिया जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की बात करना, 420 का आरोपी होना, चावल चोरी का आरोप लगे और किसान की बात करे, तो ये चावल पैदा कौन करता है? किसान पैदा करता है ना। तो जो किसानों के हक मारी कर दे अपने जीवन में, वह किसानों की चिंता करने लगे, तो इससे बड़ा विरोधाभास कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार थे। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया था इसके ऊपर कहा कि संविधान को मानना चाहिए, धर्म ग्रंथ पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ शरद यादव को भी याद किया और सुधाकर सिंह के बारे में इन्होंने कहा कि इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उनके जो पार्टी के नेता हैं उन्हें दिखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एमएलसी नीरज कुमार। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।